इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है, जिसके बाद एक नया बवाल मचता हुआ शुरू हो गया है। आपको बता दें, झांसी कानपुर एक्सप्रेसवे में यह हादसा हुआ है, लेकिन इसी के चलते झांसी में यह अतीक परिवार का तीसरा सबसे बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। इससे पहले भी दो और बड़े घटनाक्रम झांसी में ही अतीक परिवार के साथ हो चुके हैं। तो क्या कुछ हुआ है पूरे मामले में, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सबसे पहले बात करते हैं माफिया अतीक अहमद। इनको कौन नहीं जानता, लेकिन इनके बेटे की एक बार फिर से तीसरी बार झांसी में इनके साथ बड़ा हादसा हुआ है। तो क्या कुछ हुआ है, ये मामला कहां से शुरू हुआ, किस तरीके से, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर कोई साजिश? देखिए, बहुत बड़ी खबर आई कि अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद अब इस दुनिया से जा चुका है। उसका जनाजा निकलने वाला है, क्योंकि कानपुर झांसी हाईवे पर उसके गाड़ी के परकच्चे उड़ गए हैं। और ये तस्वीर देखिए, इसी गाड़ी में अतीक का बेटा बैठा हुआ था और इस हादसे में सिर्फ अतीक के बेटे की जान गई है। बाकी 3 लोग जो शामिल थे, गाड़ी में जो बैठे थे, उनकी जान बच गई है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये खबर है कि अतीक अहमद परिवार को जोरदार झटका लगा है और उत्तर प्रदेश में माफियाओं को एक बड़ा झटका लगा है। योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने तब से उन्होंने कसम खाई कि यूपी को माफिया मुक्त कर देंगे, और ना सिर्फ माफिया मुक्त हो रहे हैं उत्तर प्रदेश से, बल्कि उसका पूरा गैंग, उसका पूरा गुर्गा और उसका पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो रहा है। और ये कब हुआ है? ये कोई संयोग है या इसके पीछे कोई और कारण है? आप जो साजिश की बात कर रहे हैं, ये भाषा तो समाजवादी पार्टी की है, जो सोशल मीडिया पर लगातार लिखने लगे हैं कि ये जानबूझकर गाड़ी पलटाई गई है। बहुत सारे लोग ये कमेंट्स में लिखने लगे हैं कि ये सरकार की साजिश हो सकती है, लेकिन आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन इतना तो हो गया है कि अतीक का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। 5 बेटे हैं अतीक अहमद के और 5 पर मामले दर्ज हैं। तो आप समझिए कि ये पूरा खानदान जो है, ये सिर्फ और सिर्फ क्राइम में जुड़ा हुआ था। और इसकी शुरुआत अतीक अहमद से हुई थी। अभी हाल में एक फिल्म आई थी धुरंधर, और उस धुरंधर फिल्म में यह दिखाया गया था कैसे अतीक अहमद के लिंक पाकिस्तान तक थे, और आईएसआई के जरिए, पाकिस्तानी सरकार के जरिए अतीक अहमद भारत में नकली नोटों का धंधा करता था और हथियारों की सप्लाई में बड़ी भूमिका निभाता था। और अखिलेश यादव लगातार अतीक अहमद की मौत के बाद छाती पीटते हुए नजर आए, और कल लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर सपा कार्यालय में अखिलेश यादव लंबी चौड़ी भाषणबाजी कर रहे थे, और ये तस्वीरें हैं। और अतीक अहमद का जिक्र करते हैं। सपा कार्यालय से अखिलेश यादव अतीक अहमद के लिए आंसू बहाते हैं और कहते हैं कि अतीक अहमद के साथ जो हुआ, बार बार उसका जिक्र क्यों हो रहा है? जो आदमी इस दुनिया में नहीं है। कई बार अखिलेश यादव ये बयान देते हुए नजर आते हैं। और आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और उसके बाद अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया, और अतीक अहमद का पूरा खानदान मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीबी फरार है, 50 लाख की इनामी है, और शाइस्ता परवीन को लेकर बहुत सारे ऐसे खुलासे भी हुए। लेकिन 2023 में जब अतीक की मौत हुई, उसके बाद से उसका कोई अता पता नजर नहीं आ रहा है। सर, हाल के दिनों में इनके गुर्गों को पर भी कार्रवाई देखने को मिल रही है। प्रॉपर्टीज, संपत्ति जो है जब्त की जा रही है। सिर्फ अतीक की नहीं, मुख्तार अंसारी की भी बात करें तो उनकी प्रॉपर्टीज भी जब्त की जा रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ा हादसा होना, क्या कुछ सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा सकता है विपक्ष द्वारा? विपक्ष का काम है नैरेटिव सेट करना, वो 2017 से यही करते आ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ और मजबूती से सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव हो या दूसरे नेता हो, इन लोगों का काम ही है, क्योंकि इन्होंने जीवन भर अपनी राजनीति जो की है वो मुसलमानों के लिए की है, और तुष्टीकरण की राजनीति को योगी आदित्यनाथ लगातार झटका देते आए हैं। मैं आपको जो कह रहा था कि विधानसभा में उन्होंने कहा था कि ये समाजवादी पार्टी का पोषित माफिया है। यानी अतीक अहमद को सपा ने आगे बढ़ाया, मुख्तार अंसारी को सपा ने आगे बढ़ाया। तो इन लोगों का एक समय दबदबा था मुलायम सिंह यादव के दौर में, और सिर्फ 2 नाम नहीं है, कई दर्जनों ऐसे नाम हैं। बड़े बड़े गुंडे बदमाश हुआ करते थे, और मुलायम सिंह यादव तो हेलीकॉप्टर में लेके उड़ जाते थे उनको। तो अखिलेश यादव उस राजनीति से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और इसलिए जो उमेश पाल हत्याकांड था, उसके बाद राजू पाल की भी जान ले ली गई, और उनकी पत्नी विधायक सपा की पूजा पाल, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से प्रभावित होकर अखिलेश का साथ छोड़ दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि माफियाओं पर एक्शन सीएम योगी का
वो अलग ही स्तर पर नजर आ रहा है। लेकिन ये चूंकि एक हादसा है, लखनऊ झांसी और कानपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है और जिस तरीके से कार के चीथड़े उड़े हैं, अब आगे चलकर जो भी जांच होगा उसमें बहुत सारी बातें सामने आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अतीक अहमद का दबदबा जो है अब नहीं है, ना ही उसके परिवार का दबदबा है। जरा उसके बेटों के बारे में दर्शकों को बता देते हैं, उसके परिवार के बारे में बता देते हैं कि इस वक्त परिवार की क्या स्थिति है। अतीक का सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद उमर है, रंगदारी और मारपीट के मामले में लखनऊ जेल में यह बंद है। दूसरा बेटा अली अहमद है, रंगदारी और हत्या के मामले में झांसी में बंद है और इसी से मुलाकात करने के लिए अबान जा रहा था और रास्ते में इसकी जान चली गई। इसके बाद असद अहमद तीसरा बेटा है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद असद को यूपी एसटीएफ ने 13 अप्रैल 2023 को झांसी में ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जिसका जिक्र आपने किया था कि झांसी इस परिवार के लिए फांसी जैसी नजर आ रही है कि झांसी में ही एक बेटे का पहले एनकाउंटर हो चुका था और अब दूसरा बेटा भी झांसी में चला गया। इसके अलावा इसका चौथा बेटा एहजम अहमद कोर्ट के आदेश के बाद बाल सुधार गृह से रिहा होकर अपनी बुआ के पास रह रहा है, यानी नाबालिग होते हुए वो अपराधी था और बाल सुधार गृह में रहा और उसके बाद अब अपनी बुआ के पास रह रहा है। और पांचवां बेटा और सबसे छोटा बेटा ये अबान अहमद, और आज इसकी मौत हो गई है। इसके अलावा शाइस्ता परवीन जो अतीक की बीवी है वो फरार चल रही है, उमेश पाल की हत्या के मामले में लगातार फरार है और इस पर यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम दर्ज किया है। यानी जिस दिन अतीक की बीवी मिलेगी पुलिस को उस दिन वो जेल में जाएगी। यानी पूरा परिवार मिट्टी में मिल चुका है और इसका पूरा आपराधिक साम्राज्य भी ध्वस्त हो चुका है और ये योगी सरकार की बहुत बड़ी जीत है। योगी ने जो वादा किया था उस वादा को पूरा किया और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करके दिखाया और उस दौर को पूरी तरह से मटियामेट कर दिया जिस दौर में माफियाओं का दबदबा हुआ करता था। आज ये हादसा इस हाईवे पर हुआ है जो इस बात की गवाही दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में आज माफियाओं का नहीं विकास का राज है। और देखिए आज कितने हाईवे बन रहे हैं, कितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और इसी हाईवे पर इसकी जान चली गई। तो अब समाजवादी पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। विधानसभा का चुनाव है, मुसलमान वोटर को साधेंगे क्योंकि कांग्रेस के साथ पहले ही उनकी अनबन चल रही है और कांग्रेस पार्टी इस कोशिश में लगी है कि बीएसपी के साथ गठबंधन हो जाए तो कुछ मुसलमान वोटरों को अपनी तरफ खींच लेंगे। उधर ओवैसी भी हैं, तो ऐसे में अतीक अहमद के बेटे का मुद्दा बनेगा। लेकिन जितना अखिलेश उसके समर्थन में मुद्दा बनाएंगे उतना मुद्दा उसके खिलाफ बीजेपी के समर्थन में बनेगा और योगी आदित्यनाथ को इसका बड़ा फायदा होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मजबूत किया है और उसमें अतीक परिवार के खात्मे की एक बड़ी वजह है, मुख्तार अंसारी गैंग के खात्मे की बड़ी वजह है। उन चीजों पर लोग इस बात को यकीन करते हैं कि योगी आदित्यनाथ ना जात देखते हैं ना धर्म देखते हैं, माफियाओं को सीधा मिट्टी में मिलाते हैं। और आप देखिए अखिलेश यादव कितने ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। कल ही जनेश्वर मिश्रा की जयंती के कार्यक्रम में उन्होंने अतीक अहमद के अलावा विकास दुबे का जिक्र किया और कहा कि जिन लोगों ने विकास दुबे का गाड़ी पलटाया है यूपी की जनता इस बार उनको पलट देगी। तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि ब्राह्मण विकास दुबे के नाम पर वोट नहीं करते हैं, ब्राह्मण राम मंदिर के नाम पर वोट करेंगे, विकास के नाम पर वोट करेंगे, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वोट करेंगे, ना कि किसी अपराधी, किसी माफिया, किसी आतंकी के नाम पर वोट करेंगे। तो अखिलेश यादव जो इस गलतफहमी में जी रहे हैं अब उनको इससे बाहर आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है, अब माफियाओं का आतंक खत्म हो चुका है और जितने बड़े चर्चित नामी माफिया थे अब वो सारे के सारे मिट्टी में मिल चुके हैं और यूपी में अब सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था उन्होंने वो पूरा करके दिखाया और यदि अखिलेश यादव इन तमाम चीजों से बाहर नहीं निकले तो इनका हाल 2027 में वही होगा जो 2017 में हुआ था, क्योंकि 22 और 24 वाला नैरेटिव हर बार नहीं चल सकता है। ऐसे में अतीक अहमद के बेटे की मौत की खबर ने समाजवादी पार्टी को तो झकझोर कर रख ही दिया होगा, क्योंकि ये तो कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह से माफियाओं के बेटे को टिकट दे दो। आपने देखा होगा कैसे मुख्तार के बेटे ने, अतीक के बेटे ने खुले मन से लोगों को धमकाया है और बहुत सारे ऐसे बाहुबली माफिया हैं जो समाजवादी पार्टी से सीधे जुड़े रहते हैं और लगातार ना सिर्फ उनको टिकट मिलता है बल्कि उनको मजबूती प्रदान किया जाता है। तो ऐसे में ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। योगी आदित्यनाथ
का पहला बयान इस पर क्या आता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है और अतीक का छोटा बेटा अब अल्लाह को प्यारा हो चुका है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर अतीक अहमद के परिवार और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के लिए आज बहुत बड़े झटके का दिन है, क्योंकि अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। ऐसे में अब ये जांच पड़ताल की जा रही है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर कोई सोची समझी साजिश। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।